अर्थ तूने एक पंडित के खाने में बस मिलाया है, तेरा सर्वनाश हो जाए। राधा एक बहुत ही सीधी सादी औरत थी। उसका पति मोहन जो कुछ भी कमा कर लाता, राधा उसी में गुजर बसर करती थी। राधा का पति गांव के एक फेमस पिज्जा वाली छबीली के ढाबे में खाना परोसने का काम करता था। एक दिन छबीली पिज्जा वाली के ढाबे पर, तुम लोग पिज्जा बनाते हो कि मुझे बनाते हो? ये पिज्जा में रबर निकला, अगर मैं ऐसे खा लेता तो दुनिया से चल बसता। देखो भाई लोग कैसे पिज्जा देती है छबीली। चोरी पकड़े जाने के कारण छबीली घबरा जाती है और अपना सारा कसूर अपने ढाबे के नौकर मोहन पर मढ़ देती है। सही कहा आपने लल्लू भैया, गलती मेरी है जो इस नास पीटे पर विश्वास कर इसे पिज्जा में सब्जी डालने को कह दिया। ना जाने कौन सा सस्ता नशा करके काम करता है। निकल यहाँ से। पर मैंने तो चुप एकदम, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बेचारा मोहन बिन बात की अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। वो उदास चेहरा लिए अपने घर लौटता है। उसे देख उसकी पत्नी कहती है, क्या हो गया जी, आप आज इतना जल्दी आ गए? सब ठीक तो है ना? आप उदास लग रहे हैं। मेरी नौकरी नहीं रही राधा, अब घर कैसे चलेगा? क्या? हे भगवान, मैंने सोचा था इस साल राजू का एडमिशन स्कूल में करवाऊंगी। 6 साल का होने को आया वो, पर अब तो आपकी नौकरी ही नहीं रही। कैसे होगा सब? मोहन और राधा बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ राजू आता है। पापा, आप इतनी जल्दी मेरे लिए आए हो ना? मेरे लिए छबीली आंटी के ढाबे का पिज्जा लेकर। आप कितने अच्छे हो। अपने बेटे के मासूम चेहरे को देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बेटा, अब मैं उस ढाबे का हिस्सा नहीं। मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। तो क्या हुआ? पापा भूल गए पिज्जा लाना तो? तुझे पिज्जा खाना था ना? ये ले पैसे, जा खा कर आ। राजू पैसे लेकर बाहर चला जाता है। क्या आप भी? इस बेचारे बच्चे को कहाँ ही कुछ समझ आएगा। आप इतना मत सोचिए, एक काम गया है तो नया मिल भी जाएगा। राधा की बात सुन मोहन को हिम्मत मिलती है। वो नए काम की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नन्हा राजू छबीली के पास पहुंचता है। काकी काकी, एक पिज्जा दो ना, मेरे पास पैसे भी हैं, ये देखो। छबीली राजू के हाथों से पैसे छीनते हुए कहती है, ला दे पैसे मुझे, और तेरे बाप से कह देना जो मेरी ग्राहकी खराब हुई है उसके कारण उसकी भी भरपाई करने आ जाए, वरना ऐसा लपेटूंगी कि बचेगा नहीं। तो मेरे पैसे? ये पैसे उसके हिसाब में से काटूंगी, और तुम भूखे नंगे लोग अपनी रोटी के जुगाड़ की सोचो। फिलहाल तुम लोगों की किस्मत में छबीली का पिज्जा नहीं है। रोता हुआ राजू अपने घर लौट आता है और अपनी माँ को सब बताता है। आग लगी उस कर्मचली को, सड़ सड़ के मरे। वैसे भी मैदा के पिज्जा से पेट खराब होता है। रुक, मैं तेरे लिए होममेड पिज्जा लाती हूँ। राधा अंदर जाती है और अपने बेटे के लिए रोटी पिज्जा बनाकर उसे ला कर देती है। वाह मम्मी, ये तो बहुत ही टेस्टी है, वो छबीली काकी के पिज्जा से भी टेस्टी। सही में बेटा, तब तो रात को तेरे पापा को भी यही खिलाती हूँ। रात को बेचारा मोहन निराशा लिए घर लौटता है। राधा के हाथों का रोटी पिज्जा खाकर उसका मूड ठीक हो जाता है। अगले दिन फिर वो काम की तलाश में जाता और खाली हाथ लौटता, और ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन राधा के हाथों के पिज्जा पराठे खाते वक्त मोहन राधा से कहता है, मुझे तो कोई काम नहीं मिल रहा, ऐसे तो नहीं चल सकता। क्यों ना तो ये रोटी पिज्जा का बिजनेस कर ले। उस छबीली के गाल पे करारा तमाचा लगेगा जब उसके ग्राहक तेरे पास आने लगेंगे। पर अच्छा ठीक है, घर तो चलाना ही है। राधा और मोहन मिलकर एक रेडी खरीद लेते हैं और छबीली के ढाबे के ठीक सामने अपनी रेडी को लगा देते हैं। छोड़कर धोखेबाजों के पिज्जा, खाओ तंदुरुस्ती से भरपूर राधा के रोटी पिज्जा। जेब पे भी ना पड़े भार, उठाओ हमारे रोटी पिज्जा का लुत्फ हर बार। रोटी पिज्जा एक देना तो राधा, मेरा बेटा रोज पिज्जा पिज्जा करता है। मैदा से कितना नुकसान होता है शरीर को, पर वो सुने तब ना। निर्मला राधा के रोटी पिज्जा को चखती है। ये रोटी से बना है? अरे राधा, तूने तो मेरी मुसीबत ही हल कर दी। वाह, मजा आ गया। अरे सुनो भाई बहनों, मत करो अपनी सेहत का सौदा, खाओ रोटी पिज्जा, फिर नहीं मिलेगा ये मौका। सब लोग छबीली का ढाबा छोड़कर राधा के ढाबे पर आ जाते हैं। अपने ढाबे पर हो रहे नुकसान को देखकर छबीली सोचती है, अब इनसे जीजा जी ही निपटेंगे। छबीली दूसरे गांव से अपने रंगबाज जीजा को अपने ढाबे पर बुला लेती है। तो ये बात है छोरी, अब तू देख तेरा जिज्जा का जलवा। कोई नहीं आया जीजा। टेंशन क्यों लेती है, जरा उस मोहन का बीन बाजा करके आता हूँ। छबीली का जीजा मोहन की रेडी पर जाकर उसे धमकाता है, कल से रेड्डी यहाँ से हटा लिया भाई, वरना तू दुनिया से हट जाएगा। ये तेरा गांव नहीं है रंगा, यहाँ रंगदारी चलाई तो तेरी ऐसी रोटी सेकूंगी कि ना अगवाड़ा समझ में आएगा ना पिछवाड़ा। क्या बात है राधा, वो छबीली के जीजा से तू क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं भैया, गले का फांस बन रहा था तो निकाल कर फेंक रही थी मैं। अपने जीजा की हार पर छबीली बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देती है। तो अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन गांव के सरपंच 7 पंडितों को भोग परोसने के बाद पूरे गांव को खाना खिलाने वाला था। छबीली इस मौके का फायदा उठाने के लिए बाजार से मांस ले आती है। अगले दिन, पंडित जी बैठिए, पहले आप खाना शुरू कीजिए, फिर सभी खाएंगे।
जरूर असुरमान बाबा। सभी गांव वाले मिलकर काम में हाथ बटाने लगते हैं। राधा भी पंडित जी की थाली तैयार कर रही होती है कि उसी बीच छबीली छिप कर आती है और थाली में रखी दाल की कटोरी में मांस डाल देती है। इस बात से अनजान राधा उसे पंडित को परोस देती है। अनर्थ, तूने पंडित के खाने में मांस मिलाया है, तेरा सर्वनाश हो जाए। हे राम, अब राधा का क्या होगा? वो ऐसा करेगी लगा नहीं था। सर्वनाश। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और सभी राधा को भला बुरा कहने लगते हैं। तभी वहां पास के गांव का रामू आता है। ये सब राधा ने नहीं, छबीली ने किया है। मैं सामने पेड़ के ऊपर चढ़कर आम तोड़ रहा था कि तभी मैंने देखा यहाँ छबीली आई थी। अब समझ आया क्यों आई थी। ये छबीली के जीजा ने मुझ पर बड़े अत्याचार किए हैं। आज इसका भी गला भर गया। अरे नास बेटी, तू इतना गिर गई। छबीली, तुम अपने रिश्तेदार के साथ इस गांव से चली जाओ, ये हमारा हुक्म है। मारो, इसे मारो। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने ही किया था। मुझसे गलती हो गई। मैं इस राधा का काम बंद करवाना चाहती थी और ये छबीली ने मुझे फंसाया है। मैं तो चला। इस दिन के बाद छबीली अपना बुरिया बिस्तर उठाकर गांव से चली जाती है। राधा रुकती नहीं और मेहनत करती रहती है। आइए आइए, चला गया जीजा, अब राधा बेचेगी पिज्जा। पूरे गांव में बस एक राधा पिज्जा वाली रह जाती है। उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। वो राजू को शहर के स्कूल में डलवा देती है। धीरे धीरे उसका काम इतना अच्छा हो जाता है कि वो छबीली का ढाबा खरीद लेती है। मम्मी मम्मी, मेरे स्कूल के बच्चों को तो तुम्हारी पिज्जा रोटी के बारे में पता ही नहीं। मेरे स्कूल में एक पेरेंट्स कंपटीशन होने वाला है, तुम उसमें पार्टिसिपेट करो ना। ऐसे तुम्हारा रोटी पिज्जा शहर में भी मशहूर हो जाएगा। राधा वही करती है और अपने बेटे के स्कूल के कॉन्टेस्ट में जीत जाती है। मान गए राधा जी आपको। क्या आप हमारे स्कूल के कैंटीन को भी रोटी पिज्जा सप्लाई करेंगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद राधा नहीं रुकती और शहर में भी अपना काम शुरू कर राधा रोटी पिज्जा कैफे खोल लेती है।